अमर सिंह चमकीला नाम शायद आपने पहले सुना हो। आजकल हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। वो ऐसे कि हाल ही में इनकी फिल्म अमर सिंह चमकीला, जो कि एक बायोपिक है, वो रिलीज हुई है। और इस मूवी को इतनी बारीकी से पिरोया गया है, बुना गया है कि इसने नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज में अपना नाम शुमार कर लिया है, साथ ही IMDb के 8.2 स्टार रेटिंग के साथ। लेकिन ये वीडियो मूवी रिव्यू से इतर है। मूवी तो आप सब लोग देख ही लेंगे, पर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे कौन है, ये जानने की भी इच्छा होगी ना। तो चलिए जानते हैं कौन थे अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनी राम था। उनका जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के डुगरी गांव में हुआ था और वो एक दलित परिवार से आते थे। अमर सिंह चमकीला महज 6 साल की उम्र से एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें कम उम्र में ही कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। उन्हें बचपन से ही गाने गाने का शौक था। शौक ऐसी कि उसके चलते उन्होंने हारमोनियम और तबला तक सीख लिया। यानी अब वो सिर्फ म्यूजिशियन ही नहीं, लिरिसिस्ट भी बन गए। और 20 की उम्र आते आते तक वो पंजाब के मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स में काउंट किए जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में लोगों को उनके गाने सुनने की लत लग गई थी और उनके लाइव परफॉर्मेंस के लिए 5-6 फुट तक के स्टेज को सजाया जाता था। आगे चलकर उन्होंने अमरजोत नाम की एक लड़की से शादी की, जो कि खुद गाने की बहुत शौकीन थी। दोनों कई प्रोग्राम एक साथ ही किया करते थे, लेकिन उनके फेस का यू टर्न तब स्टार्ट होता है जब बात यहाँ बढ़ती है कि कई लोग उनसे दुर्भावना रखते थे। वो इसलिए क्योंकि अमर सिंह के गाने का थीम मोस्टली लव अफेयर्स, मैरिटल अफेयर्स, ड्रग्स की लत और डबल मीनिंग बातों पर आधारित होता था, और खालिस्तानी सपोर्टर्स भी इससे बहुत नाराज़गी रखते थे। अब आगे तारीख थी 8 मार्च 1988 की। जालंधर से 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह का लाइव स्टेज शो था। उस शो को परफॉर्म करने के लिए अमर और अमरजीत दोनों ही जा रहे थे, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरकर स्टेज की ओर चले ही कि 3 अननोन गनमैन ने मोटरसाइकिल पर आकर उन्हें घेर कर गोलियों से भून डाला और अमरजीत और अमर सिंह दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला रहा है और अब तक इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है।